कालिया दमन। श्री प्राशा जी बोले, एक दिन राम को बिना साथ ले कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहां वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगंध से घिरे हुए वे चलने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुंचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठा हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के ऊपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्रगामी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्य और गायों के लिए भी काम में नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इस कुमारगामी दुष्ट आत्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पासी के कदम वृक्ष पर चढ़कर वायु बख्शी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। श्री प्राशा जी बोले, हे मैत्र, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस माहिर ने अत्यंत शोभित होकर दूषित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विषम विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। तब कृष्णचंद्र ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्रवन हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वह महाविशैल अन्य वायु बख्शी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहारों से विभूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभिता सैकड़ों नाग पत्नियां थी। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तदंतर गोपगण कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फन से पीड़ित होता देख ब्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपगण बोले, आओ आओ, देखो यह कृष्ण काली देह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो इसे नागराज खाए जाता है। व्रजपात के समान उनके इन आमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली देह पर दौड़ आई। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंदी तथा अन्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेट कर निरुपाय कर दिया है। हे मुनि सत्तम, माँ भागा यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीति पूर्वक कहने लगी। गोपियां बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सपराज के महाकुंड में ही डूबी जाती हैं। अब हमें ब्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गायें क्या, ऐसे ही कृष्ण के बिना ब्रज में भी क्या रखा है। कृष्ण के बिना साथ ले अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना वह जल सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है। जहाँ नीलकमल दल की सी आभा वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं है, उस
मात्र मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। अरे खिले हुए कमल दल के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देख के बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार ब्रज में रह सकोगी, जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है। उन कमल नयन कृष्ण चंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएंगे। अरे गोपियों देखो, सब राज के फन से आवृत होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। श्री प्राशर जी बोले, गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रासवेल चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगा अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत में कृष्ण जी से कहा, हे देव देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते, फिर किस लिए यह अनंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं। पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय कर्ता, हर्ता और रक्षक है तथा आप ही त्रिलोक के स्वरूप और वेत्र में है। हे अचिंत्यामन इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगी जन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने वित्तीय लोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आप ही का अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहारात देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियां ही बांधव हैं, फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप क्यों उपेक्षा करते हैं। हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बालचा पल्ले तो आप बहुत दिखा चुके, अब तो शीघ्र इस दुष्ट आत्मा का जिसके शस्त्रार्थ हैं दमन कीजिए। श्री प्राशर जी बोले, इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने होश संपुट को खोलते हुए श्री कृष्ण चंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फन झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। कृष्णचंद्र के चरणों की नमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र की भांति ब्रह्म, रेचक और दंडपात नाम की नित्य संबंधी गति के तांडन से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और गिरवाओं को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहते देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्ण चंद्र के पास आई। नाग पत्नियां बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति हैं। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयं और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं है। उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगे। योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमात्म रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उसे हम नमस्कार करती हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस कालियानाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे समाजशीलों में श्रेष्ठ साधु पुरुषों को स्त्रियां तथा मूढ़ और दीन जनतों पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान है और यह सब तो
आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो ये अल्पविनसर और कहाँ अखिल गुणाश्रय आप। इसके साथ आपका द्वेष कैसा? अतः है जगत स्वामी, इस दीन पे दया कीजिए। हे प्रभु, अब यह नाथ अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांत देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। श्री पराशर जी बोले, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुढ़ा धस बांध कर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव देव प्रसन्न होइए। कालिया नाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा? आप पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण है। हे परात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आप से हुई है, अतः आप पर से भी पर है। फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा? जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मुरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अव्यय का एक सूक्ष्म अव्यांश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? जिन सद सद कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंद वन के पुष्प गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? देवराज इंद्र जिनके अवतारों की सर्वदा पूजा करते हैं तथा यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? योगीगण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों में खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त में भावना करके योगी जन भाव में पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हुई। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सब जाति अत्यंत क्रूर होती है, यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। यह संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति रूप स्वभाव को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। हे देव देव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो, तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामी, आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया है, वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा बलि प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राण दान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं? श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पे प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशर जी बोले, सर्पराज कालिया से ऐसा कह भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और
स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सबके चले जाने पर गोपगण लूटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीति पूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी कृष्णचंद्र के विस्मय चित्त से स्तुति करने लगे। तदंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से ज्ञेयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र ब्रज में चले आए।